तो चलिए शुरुआत पहली खबर के साथ। बिहार में आज तूफान का असर लगातार देखने को मिल रहा है। चक्रवात में कई घंटों तक हुई मूसलाधार बारिश के बाद मोती चचरी पुल ध्वस्त हो गया। एक वीडियो भी सामने आया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे देखते ही देखते चचरी पुल का पानी की तेज धार में टूटकर बह गया। चचरी पुल घोगडिया प्रखंड के पूर्व और पश्चिम के बीचों बीच गांव में पहुंचने का एकमात्र सहारा था, जिसके टूटने के बाद ब्रह्मपुरा, इस्लामपुर, कलीपुर, धनगौर, परसा समेत मजियासी टोल के लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। 3 साल पहले सीएम नीतीश कुमार ने भुतई बलान पुल निर्माण सड़क योजना की घोषणा तो की थी, लेकिन आज तक धरातल पर कुछ भी हो नहीं पाया। 3 साल पहले हुलासपट्टी में एक कार्यक्रम था गरबा में, वहाँ पर घोषणा किया गया था जो यह कालीपुर में चचरी पुल है, यहाँ पर पुल निर्मित होगा। दर्जनों गांव चचरी पुल के सहारे अभी भी बाढ़ में कम से कम 3-4 महीना तो आवागमन पूरी रूप में ठप हो जाता है। यह चचरी पुल ही सहारा है। लोगों को आस जगी थी जो माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा किए तो वह जो जल्द ही निर्माण हो जाएगा, लेकिन अभी तक वहाँ पर पुल निर्माण का कोई कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। लोगों को आक्रोश भी है। उनसे श्रद्धांजलि हो। इस्लामपुर से कालीपुर मुखतवे टोल तक सड़क निर्माण कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना में चयन कर प्राक्कलन तैयार करने की कार्रवाई की जा रही है। जो ग्राम संपर्क योजना हम लोगों की है, राज्य सरकार की अपनी, उस योजना के माध्यम से इस खतवे टोल तक सड़क का निर्माण कराया जाएगा। फिर धनखोर बसावट को परसा गुरगावा पथ में संपर्कता प्रदान की जाएगी, उसको भी जोड़ दिया जाएगा। इस पथ के निर्माण हेतु प्राक्कलन तैयार किया गया है, एस्टीमेट तैयार कर लिया गया, ये भी काम करा दिया जाएगा। तो लोगों को आवागमन में काफ़ी परेशानी हो रही है, दिक्कतें हो रही हैं। टीवी स्क्रीन पर आपके देखिए वो तस्वीर है। 3 साल पहले घोषणा तो की गई कि यहाँ पर सड़क का निर्माण किया जाएगा, लेकिन वो कागजों में है अभी जब जुड़ेंगे प्रवक्ता जेडीयू के या बीजेपी के तो कहेंगे नीतीश कुमार ने बहुत काम किया। सर, ये पुल तो बनता रहेगा आने वाले समय में। हम जीत तो गए ना, बस आगे भी जीतते रहेंगे, घोषणाएं हम करते रहेंगे, धरातल पर हकीकत बेशक शून्य क्यों ना हो। हम लोग अब कैसे जाएंगे, कैसे लोग अब निकलेंगे घरों के बाहर, कैसे बाजार जाएंगे, कैसे सामान खरीदेंगे, ये वही अब जानते हैं। बिहार में आज तूफान का कहर। कहिए कि कोई हादसा नहीं हुआ। मधुबनी की ये तस्वीर, ये चचरे पुल देखिए आप, बांस बल्ली से इसको लोगों ने बनाया था, लेकिन जब भीषण जब बारिश होगी, तूफान आएगा तो फिर भला ये पुल कहाँ पर रुकने और टिकने वाला। माननीय विधायक, सांसद, मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, सभी लोग अनजान हैं, बेखबर हैं इन तमाम तस्वीरों से। संवाददाता अमरदेव ठाकुर लाइव जुड़ गए हैं। अमरदेव, वहां के हालात अब कैसे हैं? क्या कोई नेता पहुंचा, वो कहा कि नहीं 3 साल पहले जो हमने घोषणा की अब उसको धरातल पर उतारेंगे? लोगों का क्या कहना इस पुल के बह जाने के बाद? अमरदेव, लोगों का आवागमन भी पूरी तरह से बाधित, परेशानियां लोगों को तमाम हो रही है। लेकिन हम जिक्र कर रहे हैं सरकार की घोषणाओं की। चुनाव में जब रैलियां की जाती हैं नेताओं की तरफ से, तो मंच पर आपने देखा होगा नेता लोग चुनाव जीतने के लिए क्या से क्या ना कर देते हैं। घोषणाओं में, वादों में ऐलान तो ऐसे ऐसे किए जाते हैं, ऐसा लगता है कि नेताजी जीत कर आएंगे, कल से क्रांति ला देंगे प्रदेश में। लेकिन क्रांति तो लाए, वो क्रांति की तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 3 साल पहले घोषणा, लेकिन अब कहा जाएगा कि फंड अभी कहीं रुका पड़ा है, क्लियर नहीं हुआ, या क्या भ्रष्टाचारियों की भेंट चढ़ गया ये सड़क निर्माण, ये भी हो सकता है। 3 साल पहले घोषणा की गई थी सड़क निर्माण की, लेकिन अब लगता है जब अगला चुनाव जीतेंगे नीतीश कुमार,
उसके बाद कहेंगे। अमरदीप एक बार फिर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमरदीप बताइए कैसे हालात वहां के लोगों का, क्या कहना, ग्रामीणों को कितनी परेशानी हो रही है? मैं बता दूं कि यहाँ जो ग्रामीणों का जो स्थिति है बहुत ही नाजुक है। एक ही सहारा वो चचरी पुल था जिस पर लोग होकर के प्रखंड मुख्यालय से जिला मुख्यालय तक आया जाया करते थे, लेकिन जो चचरी पुल ध्वस्त हो जाने के बाद अब लोगों का आना जाना साफ रूप से बंद हो गया, ठप हो गया है। पिछले दिन सीएम मुख्यमंत्री इसी प्रखंड के अंतर्गत हुलासपट्टी गांव के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था, लोगों के मांगे पर कहा था जो ये कार्यक्रम, ये पुल यहाँ बनाया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं बना। मैं आपको बता दूं कि पिछले दिन लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, दोनों चुनाव में नगरी नगरी द्वारे द्वारे सारे नेता उनके घर पर, एक एक जनता के घर पर एक एक सड़क होते हुए, सड़क मार्ग होते हुए वहां तक पहुंचे। यहाँ के एमएलए और सांसद भी उसी पुल होकर के उस गांव में, जो 12 गांव आज भी कटे हुए हैं मुख्यालय से, उस गांव में गए हैं, वो भी देखे हैं इस चीज को। उन्होंने भी चुनाव के अंदर में, चुनाव के समय तक उन्होंने ये बात कहा है जो पुल निश्चित रूप से बन जाएगा। लेकिन आज के तारीख में ये चुनाव, विधानसभा लोकसभा का चुनाव बीत जाने के बाद भी किन्हीं के कान पर जू नहीं रेंग रहा है। लोग त्रस्त हैं, लोग कैसे आएंगे यहाँ। एकमात्र सहारा था वो चचरी पुल जिससे लोग आया जाया करते थे, अब वो भी बंद हो गया। किस रूप से आएंगे ये आने वाला समय बताएगा जी। लेकिन क्या कोई स्थानीय नेता वहां पर पहुंचा लोगों का हाल जानने के लिए या पुल के बारे में कुछ कहा? अभी तक सांसद भी इस क्षेत्र में नहीं है, मंत्री भी, फुलपरास विधानसभा के जो मंत्री शीला मंडल भी हैं वो भी इस क्षेत्र में अभी फिलहाल नहीं है। कोई नेता अभी तक नहीं पहुंचे हैं यहाँ इस दुख दर्द को देखने के लिए। दूसरी बात, जिस दल की सरकार अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी और जदयू की मिलाकर के जो सरकार आज बिहार के अंदर में चल रही है, उनके भी कार्यकर्ता और नेता उस गांव में मौजूद हैं। बावजूद वो भी सहमे लहजे से बोल रहे हैं जो आखिर मैं करूं तो करूं क्या। वो खुल करके अपने नेता के बीच में बोल नहीं सकते हैं, लेकिन चुनाव के समय में तो उनसे मदद लिया जा सकता है, उन कार्यकर्ता से मदद लिया जा सकता है। लेकिन जब कार्यकर्ता अपनी बात नेता तक पहुंचाने की बात करते हैं तो उसे दरकिनार कर दिया जाता है। यही स्थिति है, कोई नेता अभी तक नहीं पहुंचे हम जी। चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो अमरदेव का ये कहना कि अभी तक कोई नहीं पहुंचा ये जानने के लिए कि आखिर अब आप लोग कैसे अपनी परेशानियों को दूर करेंगे।